सच साबित हुई है मौसम विभाग की भविष्यवाणी। उत्तराखंड के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई है। बड़कोट, पिथौरागढ़, विकासनगर में बारिश हुई। 5 जुलाई तक प्रदेश भर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो पूरी तरीके से सच साबित हुई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। बड़कोट, पिथौरागढ़, विकासनगर में बारिश हुई है और प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़कोट में यमुना घाटी के निचले और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश हुई। जबरदस्त बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हालात जरूर खराब हो गए। तो देखिए, ये एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मौसम बदला है, गर्मी से राहत मिली है, लेकिन प्राकृतिक तौर से जो मुसीबतें बढ़ती हैं वो बढ़नी शुरू हो गई। यमुना घाटी के निचले इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ना इसका शुरू हो गया है। और अब बात करते हैं विकासनगर की। पहाड़ों में हो रहे बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। सहिया बाजार में अमलावा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और जलस्तर बढ़ने से लोगों में दहशत है। ज्यादा पानी बढ़ने से लोगों के घरों को खतरा भी हो सकता है। तो देखिए, ये विकासनगर की तस्वीर है और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर उफान पर है नदियाँ। सहिया बाजार से अमलावा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। उफान बहुत ज़्यादा है नदी में और जलस्तर बढ़ने से लोगों में दहशत है कि ज़्यादा पानी अगर बढ़ा तो लोगों के घरों को भी नुकसान हो सकता है। तो विकासनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। लगातार जलस्तर भी बढ़ रहा है और बहाव बहुत तेज़ है और इसी वजह से अब जो तटवर्ती घर हैं, जो तटवर्ती लोग हैं, उनका डर इस बात को लेकर है कि कहीं इस तेज़ बहाव और उफान से उनके घरों को नुकसान न हो जाए। पिथौरागढ़ में भी सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। हालांकि बारिश से काश्तकारों को थोड़ी राहत मिली है। बीते 15 दिनों से पड़ रही तेज गर्मी से लोग परेशान थे। तो पिथौरागढ़ में भी देखिए, मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन बारिश इतनी हो गई है कि अब दूसरी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। काश्तकारों को थोड़ी राहत मिली है। बीते 15 दिन से तेज गर्मी से भी लोग जो परेशान थे उससे राहत मिली, लेकिन बारिश इतनी तेज हो गई है कि जनजीवन पर असर पड़ा है। उत्तरकाशी में बीते 12 घंटे से बारिश जारी है। आम जनजीवन प्रभावित है। टिहरी उत्तरकाशी बॉर्डर पर नगुड़ के पास भूस्खलन हुआ है। यमुनोत्री हाईवे पर भी भूस्खलन होने से रास्ता बंद हो गया है। तो उत्तरकाशी में भी बीते 12 घंटे से बारिश लगातार चल रही है और यहां पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है जनजीवन पर। टिहरी उत्तरकाशी बॉर्डर पर नगुड़ के पास भूस्खलन हो गया, जिसकी वजह से यमुनोत्री हाईवे पर भी भूस्खलन होने से रास्ता बंद हो गया है। गंगोत्री नेशनल हाईवे 2 जगहों पर बंद हो गया है। तो फिर चाहे गंगोत्री की बात करें या यमुनोत्री की बात करें, दोनों ही जो हाईवे हैं ये बंद हो गए हैं। बीते 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब लगातार बारिश हो रही है और इसका असर सीधे राजमार्गों पर भी पड़ा। तो उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से गंगोत्री हाईवे रतुड़ी सीरा के पास भारी मलबा आने की वजह से रास्ता बंद हो गया। इस वजह से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। इस दौरान हाईवे को खोल रही जेसीबी और चालक उस वक्त बाल बाल बच गए जब पहाड़ी से अचानक मलबा नीचे आ गया। लोगों के शोर मचाने पर जेसीबी चालक ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं हाईवे बंद होने के कारण दोपहिया वाहन चालक अठाली गांव के कच्चे मार्ग से जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर है। इसी वजह से स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1 घंटे से लगातार पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण जेसीबी को मार्ग खोलने में दिक्कत हो रही है। वहीं भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला आरसीसी का कुलागाड़ में पुल बीते दिनों बारिश की भेंट चढ़ गया। इसमें दारमा व्यास चौदास के 20,000 की आबादी प्रभावित हो रही है। ग्रामीण अब अस्थायी पुल तैयार कर जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण अस्थायी पुल को तैयार कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी धारचूला के कुलागाड़ की है, जहां पर सेना के जवानों के द्वारा ग्रामीणों का रस्सियों के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है।
मसूरी के पास टिहरी में कैंपटी फॉल इलाके में कुछ दिनों से भारी संख्या में पर्यटकों का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन और पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। वहीं देर रात कैंपटी फॉल ने रौद्र रूप धारण कर लिया। कैंपटी फॉल का जल बहाव काफी तेज होने के कारण लोगों में दहशत का माहौल है। तेज बहाव के साथ मलबा और पत्थर आने से प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट है और लोगों को फॉल में जाने से रोका गया है। तो देखिए, एक तरफ सड़कों पर जाम है, वहीं दूसरी तरफ कैंपटी फॉल में जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा भयानक हो गए हैं। पानी के साथ पत्थर भी गिर रहे हैं। इसी वजह से अब आम लोगों को कैंपटी फॉल की तरफ जाने से रोक दिया गया है, वहां पर सतर्कता बढ़ाई गई। अल्मोड़ा की सल्ट तहसील के मरजूला में फोटोग्राफी का शौक मुरादाबाद से आए पर्यटकों पर भारी पड़ गया। यहां पर रामगंगा नदी में अचानक पानी बढ़ने से बाप बेटे नदी में तेज बहाव में बह गए। आप देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग बेबस होकर देख रहे थे क्योंकि कोई बचाने की स्थिति थी नहीं वहां पर। और पिता की उम्र 30 साल है, बेटे की उम्र 7 साल है। पुलिस के साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीम भी अब उन्हें तलाश करने में जुटी हुई है। तो देखिए, लोगों ने बचाने की कोशिश की लेकिन उस वक्त बचाया नहीं जा सका और अब पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। और इस बीच की बड़ी खबर, सीएम केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से उनके घर पर मुलाकात कर रहे हैं। पर्यावरण के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सीएम भूपेंद्र यादव से मुलाकात के बाद पूर्व सीएम विजय बहुगुणा और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से भी पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे। उसके बाद देहरादून रवाना होंगे। तो इस वक्त पर्यावरण मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इस मुलाकात के बाद वो पूर्व सीएम विजय बहुगुणा और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से भी मिलने के लिए जाएंगे और इसके बाद उनका जो दिल्ली दौरा है वो खत्म हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, आज चौथा दिन है और अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, अभी पुष्कर सिंह धामी पर्यावरण मंत्री से मुलाकात करें, उसके बाद का क्या क्या कार्यक्रम है? देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात करके पूर्व सीएम है विजय बहुगुणा उनको मिलने के लिए पहुंचे हैं। उनसे मुलाकात खत्म होने वाली है। इसके बाद वो पहुंचेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के घर। उनसे वो शिष्टाचार भेंट करेंगे। फिर इसके बाद वो देहरादून के लिए वापस रवाना होंगे। फिलहाल उनकी मुलाकात विजय बहुगुणा के साथ चल रही है, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है। उनसे उनका वो हालचाल ले रहे हैं, शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं उनसे। इसके बाद फिर वो सीधे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के घर जाएंगे, जहाँ पर उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे भी शिष्टाचार भेंट करेंगे और आगे के लिए जो है उनसे मार्गदर्शन लेंगे। शुक्रिया अविनाश, आपका जानकारी और भेंट देने के लिए। तो अब जानकारी ये भी मिल रही है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से वो मुलाकात जो हो रही थी वो खत्म हो गई है। अब पूर्व सीएम विजय बहुगुणा से मिलेंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मिलेंगे सीएम और उसके बाद उनका दिल्ली दौरा यहीं से खत्म हो जाएगा। तो पर्यावरण मंत्री से मिलने के लिए गए थे, वो मुलाकात अब खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का आज चौथा दिन है। आज भी सीएम कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद सुबह करीब 10:30 बजे सीएम देहरादून के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे सीएम शासकीय कामों को निपटाएंगे, साथ ही कुछ लोगों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इसके बाद करीब 3 बजे सीएम सचिवालय जाएंगे। दौरे के तीसरे दिन सीएम ने दिल्ली में संगठन नेताओं के साथ बैठक की। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से ताबड़तोड़ दौरे चले। अनिल बलूनी से मुलाकात हुई, जो राज्यसभा सांसद हैं। उसके बाद पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात हुई, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से मुलाकात हुई और जो पावर का क्षेत्र है उसको लेकर बातचीत हुई और हवाई सेवा को लेकर केंद्रीय सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात हुई। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सीएम अलग अलग मंत्रियों से मिले और प्रदेश को लेकर बातचीत हुई।
और बड़ी खबर देहरादून से है। भाजपा प्रदेश संगठन की आज महत्वपूर्ण बैठक है। दिल्ली में मंथन के बाद आज प्रदेश स्तरीय पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी। तो प्रदेश मुख्यालय में 4 बजे भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बैठक में मौजूद रहेंगे। तो शाम 4 बजे ये पार्टी मुख्यालय में बैठक होनी है। काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। दिल्ली में मंथन के बाद आज प्रदेश स्तरीय पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी और प्रदेश मुख्यालय में 4 बजे भाजपा की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बैठक में मौजूद रहेंगे। और पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये जो बैठक होनी है ये क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है? किन विषयों पर चर्चा हो सकती है? देखिए कौशल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनावों का आगाज हो गया है और भाजपा को कैसे आगामी रणनीति बनानी है, इन सबको धरातल पर कैसे उतारना है, उसका मंथन किया जाएगा। पिछले दौरान रामनगर में चिंतन बैठक हुई थी। चिंतन बैठक के बाद दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री BL संतोष और तमाम पार्टी के बड़े पदाधिकारी से मौजूद रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर एक रणनीति से बनाई गई है। उसी रणनीति को धरातल पर कैसे उतारना है उसके मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और भाजपा के जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। 4 बजे प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। पहले पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इसमें यह तय किया जाएगा कि जमीनी स्तर पर हर कार्यकर्ता को जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्ध रही है उन्हें जनता तक कैसे कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए, उन सभी चीज़ों को इसमें मंथन किया जाएगा। उसके बाद आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर हल्ला बोल रही है उसको कैसे फेलियर उनका साबित किया जाए, इन तमाम चीज़ों को मंथन किया जाएगा। उसके बाद कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि आप जमीनी स्तर पर, बूथ लेवल स्तर पर लोगों के घर जाइए और बताइए कि सरकार इस तरह से राज्य सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार आपके हित में काम कर रही है। उन सभी चीज़ों को लेकर मंथन किया जाएगा। और कल भी एक अपडेट बैठक होने वाली है। कल भी बैठक होने वाली है। हमारे साथ बने रहिए, कुछ और अहम खबरें जिस पर आपसे जानकारी लेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। 2022 के चुनाव करीब आते ही अब आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के उत्तराखंड के दौरे बढ़ गए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बिजली से जुड़े 4 बड़े ऐलान किए। केजरीवाल ने कहा कि अगर 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी देके जा रहा हूं। पहली चीज, जैसे दिल्ली में करके दिखाया वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी। 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। 200 से 400 यूनिट के बीच में हाफ मिलती है, हाफ रेट पे। तो यहाँ पे इसके लिए हमने एक अलग वो कर लिया कि एवरेज करके 300 यूनिट, वो हाफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा, 300 यूनिट फ्लैट, 300 यूनिट तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। पुराने बिल माफ किए जाएंगे, पुराने बिल नहीं देने पड़ेंगे, एक नए सिरे से शुरुआत की जाएगी। तीसरी चीज, कोई पावर कट नहीं लगेगा। दिल्ली में करके दिखाया हमने। उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देंगे। फ्री बिजली का ये मतलब नहीं है कि बिजली कम देंगे, पूरी बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे। किसानों को, उत्तराखंड के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। आज एक किसान बेचारा गरीब आदमी है, सबसे गरीब आदमी है, और उस किसान से भी हम बिजली के पैसे लेते हैं। अगर उसको थोड़ी सी हम सहूलियत दे देंगे तो उसकी जेब में थोड़े से पैसे आ जाएंगे, उसकी जेब में थोड़े से पैसे आएंगे तो अपने बच्चों को और अच्छी तरह पाल लेगा। तो चौथी बात, किसानों की बिजली, खेती की बिजली मुफ्त की जाएगी। आज मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, अगले 5 साल के अंदर किसी भी चीज़ के ऊपर टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। आपसे एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लेंगे, हम एक्स्ट्रा लोन नहीं लेंगे। कहां से लाएंगे पैसा? चोरी रोकेंगे, भ्रष्टाचार रोकेंगे। भ्रष्टाचार रोक के अगर पैसा बचाएंगे और आपकी जेब में डालेंगे तो आप तो खुशी होंगे। और अरविंद केजरीवाल के चुनावी वादे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने का जो वादा है वो शगुफा है। हम जानते हैं कि जनता के विकास की बात हम करते हैं और जो
अरविंद केजरीवाल ने जाकर कहा है वो केवल सियासी शगुफा छोड़ रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। 24 घंटे बिजली मिल रही है। किसी का एजेंडा चुनाव हो सकता है, किसी का एजेंडा केवल शगुफे हो सकते हैं। हमारा एजेंडा उत्तराखंड के विकास को करना है और मोदी जी का जो ध्येय मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम उसको एक ध्येय वाक्य के रूप में अपना एक मिशन मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में अच्छी बिजली पहले से मिल रही है, सस्ती बिजली मिल रही है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। और उधर केजरीवाल के 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का बयान सामने आया। अनिल बलूनी ने कहा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल जिस तरह से दिल्ली में झूठी घोषणाएं करते हैं वैसे ही घोषणाएं उत्तराखंड में कर रहे हैं। मुझे लगता था कि उत्तराखंड में आके आप सच बोलेंगे, लेकिन आप दिल्ली में झूठ बोलते रहे, पूरे देश की जनता से झूठ बोलते रहे। तो मुझे लग रहा था देवभूमि में आके शायद आप सच बोल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने दिल्ली में फ्री बिजली देने की बात की। कृपया आप बताएं कि बिजली फ्री देते हैं तो ये सरचार्ज क्या होता है हर बिल के साथ? ये एनर्जी चार्ज क्या होता है? ये फिक्स चार्ज क्या होता है? इन नामों से आप बिजली का बिल वसूल करते हैं। आपने दिल्ली में पानी देने की बात की। आज दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद टैंकरों से पानी पिया जा रहा है। आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी। कोविड के टाइम पे इनका उजागर हो गया कि मोहल्ला क्लिनिक कैसे चल रहे हैं। आपने दिल्ली में कोई अस्पताल इतने सालों से नहीं खोला। आपने स्कूलों की बात की थी, स्कूलों का पूरा सिस्टम दिल्ली के अंदर फेल हो गया। तो हमें लगता था कि कम से कम आप इस देवभूमि में आके प्रायश्चित करेंगे कि मैंने दिल्ली की जनता से झूठ बोला, लेकिन यहाँ नहीं बोलेंगे। लेकिन आप उत्तराखंड में भी आके इस तरह से असत्य आप बोले। ये देवभूमि है, यहाँ असत्य बोलने वालों को अस्वीकार किया जाता है। इसलिए केजरीवाल जी, आपके लिए इस उत्तराखंड में राजनीति का कोई स्कोप शायद नहीं बच पाए। और रुक करते हैं, पंकज राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, बिजली को लेकर सियासत बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। केजरीवाल कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली देंगे, मुफ्त देंगे, 24 घंटे देंगे। सीएम कह रहे हैं कि 24 घंटे हम पहले से बिजली दे रहे हैं। अनिल बलूनी कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या है और सियासत किस तरीके से गर्म हो गई है इस मामले पर? बिल्कुल, अब देखिए उत्तराखंड में जैसे ही सरकार ने 100 यूनिट बिजली देने का ऐलान किया, उसके बाद से आम आदमी पार्टी को ऐसा लगने लगा कि जो वायदा आम आदमी पार्टी प्रदेश की जनता से करने वाली थी वो भाजपा ने लपक लिया है। और भाजपा ने इसमें आगे बढ़कर 100 यूनिट बिजली देने का ऐलान किया। उसी के बाद ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली आए, दिल्ली से देहरादून आए। देहरादून में आकर उन्होंने 300 यूनिट बिजली देने के साथ कई गारंटी राज्य की जनता को दे दी। लेकिन ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि उत्तराखंड और दिल्ली की भौगोलिक परिस्थितियों में बहुत अंतर है। वहाँ पर इनकम ज़्यादा है, राज्य में यहाँ पर इनकम बहुत कम है। तो ऐसे में 300 यूनिट बिजली देने का जो वादा किया है उसे ये सरकार आने के वक्त में कैसे पूरा करेगी, ये बड़ा समझना है। और उसी के साथ साथ ही, क्योंकि वादे तो किए जाते हैं, चुनाव के दौरान ही वादे किए जाते हैं। और भाजपा ने जब ऊर्जा मंत्री ने ये ऐलान किया था कि 100 यूनिट बिजली देंगे, तो आम आदमी पार्टी ने ही इसे चुनावी जुमला बताया था। तो इसे भी भाजपा और कांग्रेस ने ही चुनावी जुमला बताया है कि 300 यूनिट बिजली देने के साथ साथ 24 घंटे बिजली देना और किसानों को फ्री मुफ्त में बिजली देना, किसी भी तरह का कोई टैक्स 5 साल तक ना लगाना, ये सब चुनावी जुमलों के रूप में भाजपा और कांग्रेस ने इसे देखा है। क्योंकि इससे कहा जा सकता है कि चुनाव अब 6 महीने बाद होने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर जो भी सियासी दल अब जमीन पे आएगा, कोई भी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, तो वो जनता से इस तरह के वायदे जरूर करेंगे। लेकिन इनको धरातल पर कैसे उतारना है ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि जब सरकारें बन जाती हैं, सरकारें बनने के बाद तो देखने वाली बात होगी कि जनता किसके वादे पर यकीन करती है और किसकी बात जनता को ज्यादा सही लगती है। शुक्रिया आपका पंकज, जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने अपने दिल्ली दौरे में बातचीत की। इसके अलावा कांवड़ यात्रा, कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। मैं पहली बार पदभार लेने के बाद, शपथ के बाद पहली बार आया हूँ। मैं शिष्टाचार भेंट करने आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का और हमारे राष्ट्रीय नेताओं का, सबका धन्यवाद करने आया हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे एक सैनिक परिवार में पैदा हुए एक सामान्य नौजवान को मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया है। निश्चित रूप से कांवड़ियों की संख्या 10-20 लाख नहीं होती, 15 दिनों में 3 करोड़ से भी ऊपर जाती है। ये बहुत बड़ी संख्या है और पिछले साल कांवड़ यात्रा हुई नहीं थी। आस्था श्रद्धा से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन उसके साथ साथ ये लोगों के जान माल से जुड़ा हुआ विषय भी है। इसलिए हम इसमें कोई जल्दबाजी में नहीं है। और हमारे से पहले वाली जो कैबिनेट बैठक हुई थी
उस बैठक में ही जो है, चूँकि 30 जून को ही जो है इसमें फैसला किया गया था कि कावड़ यात्रा नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम लोगों ने सोचा कि अगर कहीं कोई गुंजाइश बनती किसी प्रकार का वो होता है तो उसके लिए आधिकारिक लेवल की हमने बैठक की है, और ज़रूरत पड़ेगी तो हाई लेवल की बैठक भी करेंगे। लेकिन भगवान भी कभी नहीं चाहेंगे कि कोई किसी की जान जाए, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है लोगों की जान माल की सुरक्षा। कि अभी हम लोगों ने चुनाव के बारे में कोई बात नहीं की है। अभी जो हमारा समय है उस समय में हम उत्तराखंड की जनता के बीच में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो काम हमारे पहले शुरू हुए हैं सरकारों में उन कामों को पूरा करें, और मोदी जी के द्वारा जो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व काम पिछले 7 सालों में उत्तराखंड में किए गए हैं वो उत्तराखंड की जनता जानती है, और मोदी जी का विशेष लगाव है उत्तराखंड से, और उत्तराखंड की जनता का भी एक गहरा भरोसा है मोदी जी पर। अभी उस पर बात आई है, उस पर सभी की जो बातें हैं, सभी की जो विचार हैं, उन विचारों को लेंगे और अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे, काम करेंगे। हमारा ये भी लक्ष्य है कि अगले 3.5 महीने में हम जो है पूर्ण वैक्सीनेशन करते हैं उत्तराखंड में। अभी तक 50% हुआ है और आने वाले 3-3.5 महीनों में पूर्ण वैक्सीनेशन उत्तराखंड के अंदर हो जाए। हमारे लिए सबसे पहले जान माल की सुरक्षा है, और उसको लेकर हमने पीकू और नीकू इनका भी निर्माण कर लिया है। लगभग 1200 के आसपास बेडों की भी व्यवस्था कर दी है, जो तीसरी लहर की आशंका को लेकर हम पहले से ही जो है तैयारियां कर चुके हैं। बड़ी खबर देहरादून से। उत्तराखंड में 1 हफ्ते और बढ़ सकता है कोविड कर्फ्यू। वीकेंड पर पर्यटक स्थलों को खोलने का अधिकार डीएम का होगा। डीएम ये फैसला लेंगे कि पर्यटक स्थल को खोलना या नहीं खोलना। दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है, और उत्तराखंड में 13 जुलाई तक कोविड कर्फ्यू लागू है। इसे 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा सकता है। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आ रहा है। उत्तराखंड में 1 हफ्ते कोविड कर्फ्यू बढ़ सकता है।